जंग हमेशा से इंसानी तारीख का हिस्सा रही है, लेकिन एक सवाल है, क्या इस वहशत की भी कोई हद हो सकती है? क्या जंग के भी कोई उसूल हो सकते हैं? आज हम इसी सफर पे निकलेंगे, ये देखने के लिए कि इंसान ने अपनी सबसे पुरतशद्दुद सरगर्मी को काबू में लाने की कोशिश कैसे की। तो पहला सवाल तो यही है, क्या जंग के उसूल हो भी सकते हैं? मतलब ये बात ही अजीब लगती है ना। जंग का तो मतलब ही तबाही है, लेकिन ये सवाल सदियों से बड़े बड़े दिमागों को परेशान करता आया है, फलसफी हों, जर्नैल हों या कानून बनाने वाले। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलें जरा तारीख में पीछे चलते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल कदीम दौर से। एक ऐसा वक्त जब मैदान जंग में सिर्फ एक ही कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सोचें जरा, तारीख के एक बहुत बड़े हिस्से में अगर कोई फौज हार जाती तो उसके सिपाहियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते थे, या तो गुलामी या फिर सीधी मौत। ये जो आज हम शहरी हुकूक की बात करते हैं या जंगी कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ की, उस ज़माने में इन चीज़ों का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। बस एक ही उसूल था, जो जीत गया वही सही है। इस वक्त की सोच को अगर एक जुमले में बताना हो तो वो कुछ यूं होगा, फतह ही सबसे बड़ी नेकी है। हारने वाले का क्या होगा ये जीतने वाला तय करेगा। यानी सीधी सी बात है, जंग खत्म होने के बाद कैदियों या आम लोगों को बचाने के लिए कोई कानून, कोई ज़ाब्ता था ही नहीं। सब कुछ फाते की मर्जी पर था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलना शुरू हुईं। चलें अब इन पहली कोशिशों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने जंग पर कुछ इखलाकी लगाम डालने की कोशिश की। ये एक बाकायदा कोड की तरफ पहला बहुत अहम कदम था। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसमें सदियां लग गईं। कदीम ज़माने में कुछ मजहबी और फलसफियाना ख्यालात सामने आए, जैसे जस्ट वॉर यानी मुनसिफाना जंग का तसव्वुर, कि भाई जंग शुरू करने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए। फिर आया कुरून वुस्ता का दौर, जहां नाइट्स यानी जंगजुओं के लिए कुछ असूल बने। लेकिन मसला ये था कि ये असूल सिर्फ अमीरों और इशराफिया के लिए थे, आम सिपाही पर लागू नहीं होते थे। फिर 17वीं और 18वीं सदी आई रोशन ख्याली का दौर, जब फिलोसोफर्स ने कौमों के लिए बाकायदा कवानीन की बातें शुरू कीं। और फिर 19वीं सदी में जब सनती जंगों ने तबाही मचाई तो आखिरकार दुनिया को होश आया और पहले जिनीवा और हेग कन्वेंशन सामने आए। ये थे वो पहले बैनुल-अक़वामी मुआहदे जिन्होंने जंग के कवानीन की बुनियाद रखी। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो शुरू के कवानीन थे ना, ये बहुत महदूद थे। मतलब ये सिर्फ कुछ ख़ास लोगों जैसे ऑन नाइट्स पर ही लागू होते थे या कुछ ख़ास हालात में, और ज़्यादातर जो सबसे कमज़ोर लोग थे जैसे आम शहरी या आम सिपाही, उनको इन कवानीन से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता था। फिर आई सनती जंगें और उनकी तबाही ने सबको हिला कर रख दिया। तभी एहसास शिद्दत से पैदा हुआ कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक मुकम्मल, एक आलमी कानून की ज़रूरत है। और इसी सोच ने जिनेवा कन्वेंशंस और उसके बाद आने वाले कवानीन की राह हमवार की। यहीं से जदीद दौर के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बुनियाद पड़ी। तो ये जदीद कानूनी फ्रेमवर्क है क्या? इसे कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या शॉर्ट में IHL। अब इसका मकसद क्या है? बहुत सादा, इंसानियत की खातिर जंग के बुरे असरात को कम से कम करना। ये उन लोगों को बचाता है जो या तो लड़ाई का हिस्सा हैं ही नहीं, जैसे आम शहरी, या अब लड़ने के काबिल नहीं रहे, जैसे जख्मी या कैदी सिपाही। और साथ ही ये जंग के तरीकों पर भी पाबंदियां लगाता है कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। और इस कानून से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं जंगी कैदियों की। ज़रा फ़र्क देखें, कदीम दौर में क्या होता था? गुलामी या मौत। और आज के कानून के मुताबिक उनके साथ इंसानी सलूक किया जाएगा और जंग के बाद उन्हें घर वापस भेजा जाएगा। उन्हें टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उन्हें खाना पानी और मेडिकल केयर देने का हक हासिल है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और बात सिर्फ फौजियों की नहीं है, दरअसल IHL का एक बहुत बड़ा फोकस आम शहरियों पर है। कानून बिल्कुल वाज़ेह है, शहरियों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया जा सकता। उनकी जिंदगी और इज्जत का एहतराम करना लाजमी है। उन्हें अंधाधुंध हमलों से बचाना ज़रूरी है। और हाँ, इन तक इंसानी इमदाद पहुंचने की इजाज़त होनी चाहिए। इसमें भी ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के लिए अलग से हिफाजती इक़दामात हैं। तो कानून तो बन गया, कागज़ पर सब मौजूद है, लेकिन असल मसला आता है इस पर अमल दरामद का, जो आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक ऐसी कोशिश है जो अभी ख़त्म नहीं हुई। जंग को थोड़ा कम गैर इंसानी बनाने का ये सफ़र अभी भी जारी है। देखें, कानून का होना एक चीज़ है, लेकिन जब मैदान जंग में हर तरफ अफरा तफरी हो, वहाँ इन उसूलों पर अमल करवाना वो असल इम्तिहान है।
अक्सर इन कानूनी उसूलों और जंग की कड़वी हकीकतों के बीच एक बहुत बड़ा फासला रह जाता है। और यही बात हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज टेक्नोलॉजी मैदान जंग को पूरी तरह बदल रही है। हम बात कर रहे हैं खुदकार हथियारों की, ड्रोन्स की, साइबर हमलों की, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। तो सवाल यह है कि जैसे जैसे जंग का चेहरा बदल रहा है, हमारे बनाए हुए ये उसूल कैसे बदलेंगे, उनका अगला इर्तिका क्या होगा? और यही वो सवाल है जो इस पूरे तारीखी सफर को हमारे आज और आने वाले कल के चैलेंजेस से जोड़ देता है।